हेलो स्टूडेंट, फिर वही डिफरेंशियल पार्ट 10 भाग 4। आप समझ रहे ना, हमारा उद्देश्य था कि जो कुछ डिफरेंशियल पीछे छूट गए हैं उनको हम यहाँ पे करवा दें। और हमारा एक पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन, पार्ट चल रहा डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन। ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, और ये हमें दिया है। ज़्यादा कोई वो ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ भी होगा आपके सामने आएगा। हम इसको मान लेंगे u इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और इसी को पहले हल करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे कॉस का फॉर्मूला बन जाए, सबको पता है x इक्वल टू कॉस थीटा। तो u इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। u इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। इसे इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि हम कॉस इनवर्स से कॉस 3 थीटा नहीं काट सकते। हमें फॉर्मूला पता है, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x तब होता है जब x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई। हमें ये पता है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे क्या 3 थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, इंक्लूड 0 एंड पाई। अगर है तो हम काट देंगे। इसके लिए हम ये दिया है, क्या करेंगे हम, चूंकि 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 1, x इक्वल टू कॉस थीटा 1/2 इज लेस देन कॉस थीटा इज लेस देन 1। देखो ये फिर आ गया, कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। 1 इज ग्रेटर देन 1/2 होता कि नहीं, 1 बड़ा है 1/2 छोटा है। कॉस थीटा की ये वैल्यू बड़ी है, तो ध्यान रखना इसका जो एंगल होगा कॉस इनवर्स 1 वो छोटा होगा। तो हम कॉस इनवर्स 1 आगे लिख देंगे। कॉस इनवर्स 1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन कॉस इनवर्स 1/2। ध्यान रखना कॉस थीटा की वैल्यू 1 बड़ी है ना, तो कॉस इनवर्स 1 छोटा होगा, कॉस इनवर्स 1/2 बड़ा होगा। इसलिए चेंज हो जाते, ऐसी स्थिति कई बार आ चुकी है। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 होता है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन कॉस इनवर्स 1/2 होता है पाई/6 पाई/3 60। कॉस इनवर्स 1/2 60 होता है 60, कॉस इनवर्स 1/2 60 हो गया पाई/3। कॉस इनवर्स 1 0 हो गया। हमें काय की वैल्यू चाहिए थी, हमें तो 3 की वैल्यू चाहिए थी, 3 थीटा की, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन पाई। देखो ये आ गया, 3 थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है। हमें इजाजत मिल गई है कि हम इसको काट सकते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस तभी कटेगा जब 3 थीटा की वैल्यू हम प्रूफ कर दें कि 0 से पाई के बीच में है। ये प्रूफ हो गया कि 3 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ फिर देख लें, कॉस थीटा की वैल्यू 1 बड़ी है ना इससे, तो कॉस इनवर्स 1 छोटा होगा कॉस इनवर्स 1/2 से, इसलिए इसे पहले लिख देंगे। ऐसा कई बार हो चुका। कॉस इनवर्स 1 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई/3। हमें तो 3 थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 यहाँ 3 थीटा यहाँ पाई, यानी 3 थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है। हमने बोला था कॉस इनवर्स से कॉस तभी कटेगा जब 3 थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है। ये आ गई है। अब हमें काटने की इजाजत मिल गई है, तो इक्वेशन 1 से u इक्वल टू आ जाएगा 3 थीटा, कट गया ना, u इक्वल टू आ जाएगा 3 कॉस इनवर्स x। थीटा को क्या लिख सकते, कॉस इनवर्स x। समझ में आया कि नहीं? मेन चीज जो हम बताना चाह रहे थे
वो हो गया। अब तो आप डी डी एक्स ऑफ यू निकाल लेंगे ना, डी डी एक्स ऑफ यू आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए, इसे मान लेंगे v, क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, और ये बीच में से ये फॉर्मूला है इसको हटा देंगे, ठीक है। v मान लिया, v इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये चूंकि एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान चुके हैं तो हम एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानने का प्रयास नहीं करो। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान तो लिया अपन ने पहले, उसी को चलाओ, इसमें एक ही सवाल तो है। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा रख दिया, v इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। v इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, v इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा आ गया। इससे नहीं कट सकता, पहले प्रूफ करो कि क्या थीटा की वैल्यू पता है ना, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स तब होता है जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये तब होता है। तो पहले हम यहाँ प्रूफ करने जाएंगे क्या थीटा, देखो ये लिखा, ये पता तो था हमें, वो तो कह रहा कि थीटा की वैल्यू काय से काय कब इससे कब कटेगा, ये इससे तब कट सकता है जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। हमने तो देखा थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 के बीच में है, देख रहे क्या 0 से पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में होते हैं, देखो दिख रहा। तो हमने देख लिया कि हमारे थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 के बीच में है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 के बीच में है, जो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है। अतः इसे काटने की याद मिल जाएगी, इसलिए v इक्वल टू थीटा, और v इक्वल टू थीटा को लिख देंगे हम कॉस इनवर्स x, और डी डी एक्स ऑफ v ज्ञात कर लेंगे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन लोग क्या निकालने आए थे, डी डी वी ऑफ, अपन लोग निकालने आए थे डी डी वी ऑफ यू, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल क्या बोला था, डी डी एक्स ऑफ यू को डी डी एक्स ऑफ v से डिवाइड कर दो, डी डी एक्स ऑफ यू ये लिखा माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ v ये लिखा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से कट गया, और ये 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और हैं और ये आपका पार्ट आज खत्म हो जाएगा। एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, हमें इसका डिफरेंशिएट इसमें करना है, कंडीशन दिए ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसे u मान लिया, u इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, x इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे, ये आपको पता है। x इक्वल टू मान लिया हमने टेन थीटा, तो u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा सेक थीटा माइनस 1, x को माना था हमने टेन थीटा, साइन कॉस में हम इसे चेंज कर देंगे, u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन इसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे ऐसा लिख दिया अपन ने, u इक्वल टू टेन इनवर्स, हमने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा,
साइन थीटा अपॉन, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, आ गया u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? अब अपन ने क्या किया, u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का साइन वाला सूत्र लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन नीचे साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हमने आपको इस फॉर्म को याद रखने के लिए कहा था, जब पिछली बार पढ़ाया था तो कहा था ना कि इसको आप लोग याद रखना, 1 के साथ माइनस कॉस है, साइन सिंगल है, या 1 के साथ प्लस कॉस हो, सिंगल साइन हो। तो हमने बोला था कि प्लस का कॉस होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लगाते। माइनस का कॉस है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाया, यहीं पे ब्रैकेट खोल दो, -1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, u इक्वल टू टेन इनवर्स आया टेन थीटा बाई 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 रोक दी, क्योंकि हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या थीटा बाई 2 का मान माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। पहले हम ये प्रूफ करने जाएंगे। हमें शर्त दी है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ठीक है। अब x को क्या माना था हमने, x को माना था हमने टेन थीटा, तो हमने टेन थीटा लिख दिया, टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 4। हम काय की वैल्यू निकालने के लिए आए, हम आए हैं 2 की वैल्यू, थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया, माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन थीटा बाई 2 पाई बाई 8, 2 से डिवाइड किया ना, 2 से डिवाइड किया इज लेस देन पाई बाई 8। थीटा बाई 2 की वैल्यू आपको पता है, उसने कहा था कि टेन इनवर्स से टेन तब कटता है जब थीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। पता वो यहाँ पे थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, ये 0 है, तो माइनस पाई बाई 8 यहाँ होगा और प्लस पाई बाई 8 यहाँ होगा। हमने देखा थीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं है। ये थीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस इतनी आई कि नहीं आई, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, ये कट हो जाएगा। इस प्रकार u की वैल्यू आपको मिल जाएगी, u इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाई 2। u इक्वल टू कितना आ गया, थीटा बाई 2 आ गया, u इक्वल टू 1/2, थीटा को लिख देंगे हम टेन इनवर्स x, डिफरेंशियल आएगा डी डी एक्स ऑफ u इक्वल टू 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, ये समझ में आ गया। x इक्वल टू हमने क्या माना, ये समझ में आ गया होगा, डी डी एक्स ऑफ u आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम इतना पार्ट ये वाला इसका मिटा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। आप लोग ये चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कई क्वेश्चन हो गए हैं। हम ये वाला पार्ट आपका मिटा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वही x इक्वल टू टेन थीटा मानना है, x इक्वल टू थोड़ा सा यहाँ देखें ले रहे, v इक्वल टू मानेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू टेन थीटा माना तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। v इक्वल टू साइन इनवर्स, x इक्वल टू टेन थीटा माना था ना, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा आएगा। इससे ये तभी कटेंगे जब 2 थीटा की वैल्यू हम प्रूफ करके दिखा दें कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। इसे इक्वेशन 3 मान लो, 3 से देखो, बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस पाई बाई 2 आएगा, माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इज लेस देन पाई बाई 2। देखिए अब 2 थीटा की वैल्यू आई है, 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसका मतलब ये है कि हमें इससे इसे काटने की इजाज़त मिल गई है। v इक्वल टू 2 थीटा आया, tan इनवर्स x थीटा की वैल्यू रख देना और डी डी एक्स ऑफ v निकाल देना 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ v आ जाएगा। इस प्रकार डी डी एक्स ऑफ u कितना आया था, डी डी एक्स ऑफ u ये है, डी डी एक्स ऑफ इससे इसे डिवाइड कर देना तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। हम आपको वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो कैसे किया था ये रिवीजन करवा रहे हैं। हमारा चैप्टर तो लगभग समाप्त हो गया, ये वाला पार्ट। केवल ये लगा कि शायद ये वाला और करवा दिया जाए। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशियल कैसे करते, हमने क्वेश्चन तो वही चल रहा था, डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो। इसे मान लो u cos x टू द पावर sin x और इसे मान लिया था v sin x की पावर cos x। आपने देखा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर log ले लेंगे, log u इक्वल टू log cos x टू द पावर sin x आ गया, log u टू द बेस e, ये पावर आगे आ गई, sin x इंटू log cos x ये बचा। अब हम यहाँ पे समझ लो ये log y लिखा, समझ लो ऐसे जैसे, तो log y का क्या होता था 1/y डी डी एक्स ऑफ y। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 1/u डी डी एक्स ऑफ u हो जाएगा। log u का 1/u डी डी एक्स ऑफ u, इस तरफ तो हो गया आपकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x बोथ द साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। हमने इसका तो ये हो गया, यहाँ पे sin x फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, log cos x का 1/cos x इंटू जिसको माना उसका माइनस sin x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन log cos x इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट cos x आ गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार 1/u डी डी एक्स ऑफ u ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस log cos x इंटू cos x आ गया। हम u का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, ये cos x u का मल्टीप्लाई कर दिया और u की वैल्यू रख दी हमने cos x टू द पावर sin x, cos x टू द पावर sin x। अगर आपको चाहिए तो cos x LCM ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसके डिफरेंशियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर लेना हो तो हमने cos x LCM ले लिया तो cos स्क्वायर x आ गया, इतने अपॉन cos स्क्वायर, cos x LCM ले लिया तो ये cos स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक, अब आ जाओ इसका, अब इसको अपन लो log ले लो, log v इक्वल टू cos x इंटू log sin x, log ले लिया, cos x आ गया, log sin x आ गया, 1/v, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/v डी डी एक्स ऑफ v, फर्स्ट फंक्शन इसका सेकंड का डिफरेंशियल 1/sin x इंटू जिसको माना उसका cos x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन log sin x इंटू डी फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस cos x का हो जाएगा माइनस sin x,
फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार से हम इनका डी डी एक्स ऑफ वी डायरेक्ट निकाले ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ गया है। और ये v क्रॉस मल्टीप्लिकेट हो गया, आ गया था ये v आ गया। अब हम डी डी एक्स ऑफ v आ जाएगा, v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब डी डी एक्स ऑफ, ये लिखा डी डी एक्स ऑफ u को डी डी एक्स ऑफ v से डिवाइड कर दो। ये साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स की पावर साइन एक्स है। आंसर आ जाएगा इतने अपॉन इतना। हमने पहले बोल दिया हमारा उद्देश्य केवल वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का रिवीजन करवाना था। वेरिएबल पे पावर यदि वेरिएबल दी हो तो पहले हमने लॉग ले लिया, पावर्स की आगे आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ये इतना आ गया, कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, ये उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट हो गया आ गया, इस प्रकार ये आ गया। ऐसे हमने इसका भी डिफरेंशियल कर दिया। अब हमें तो निकालना था डी डी वी ऑफ यू, डी डी वी ऑफ यू फाइंड करना था, तो हम डी डी एक्स ऑफ यू को डी डी एक्स ऑफ वी से डिवाइड कर देंगे। ये है अपना डी डी एक्स ऑफ यू, ये है अपना डी डी एक्स ऑफ वी। आप अपने आप कर लेना और इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी उतार लीजिए। एक और पार्ट इसी प्रकार का लास्ट पार्ट होगा, ये इस टाइप में हम केवल अब इसका डिफरेंशियल करवा रहे हैं। केवल हमारा उद्देश्य यहाँ पे अब इसका डिफरेंशियल करना है। आपको समझ चुके हो ही हो, इसमें हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें अब आगे ये पार्ट बहुत अधिक हो चुके हैं, तो यहीं पे हम भी इसका लास्ट पार्ट करेंगे और ये डिफरेंशियल हमारा समाप्त हो जाएगा, पार्ट 10 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम हायर डिग्री डेरिवेटिव आपको, जो कि डिफरेंशियल का लास्ट पार्ट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैक्सिमम मिनिमा में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप लोग इस वाले डिफरेंशियल को जितना अभी तक हमने डिफरेंशियल पढ़ा दिया, आप एक एक बार डिफरेंशियल इसको पुनः रिवीजन कर लें। लास्ट पार्ट है ये, देखिए u इक्वल टू डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, वही क्वेश्चन, ठीक। u इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल देखो। अपन लोगों ने tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स तो पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स। अपन लोगों ने ये भी पढ़ा tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स, अपन ने ये भी पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैसे करते थे इनके डिफरेंशियल? यहाँ पे cos x का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, बताया था हमने। यहाँ पे cos x का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, बताया था कि नहीं? अगर 1 के साथ कॉसो सिंगल साइन हो, 1 के साथ कॉसो सिंगल साइन हो, तो हमने बोला था cos x का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ प्लस cos x है तो cos वाला फॉर्मूला, यहाँ माइनस cos x है तो साइन वाला फॉर्मूला, हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, 1 के साथ साइन है और सिंगल cos है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ध्यान करवाने के लिए हमने इस पार्ट को आपको दे रहे हैं, इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में करिए। और ये u इक्वल टू tan इनवर्स, अगर 1 के साथ साइन है
सिंगल कॉस दिया है तो करने का तरीका, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। हमें तो डिफरेंशियल ध्यान करवाना कि 1 के साथ कॉस है तो अपन ने किया है, यदि 1 के साथ साइन है तो कैसे करेंगे। 1 के साथ साइन है तो कॉस एक्स को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और इस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यू इक्वल टू टेन इनवर्स, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और नीचे ये बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई, इसको लिख सकते हैं हम कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कट जाएगा। अब u इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बचा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हम इसके बाद बता चुके हैं, क्या करेंगे u इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया ना तो यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड किया 1 माइनस इसको डिवाइड किया टेन एक्स बाई टू, नीचे कॉस एक्स बाई टू कॉमन आ गया तो आ गया 1 प्लस टेन एक्स बाई टू आ गया। अब हम इससे इसको कट कर देंगे, u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 को लिख देंगे हम 10 पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई टू एज इट इज। इस वाले 1 से कुछ नहीं बोलेंगे, इसे लिख देंगे हम 1 इंटू टेन एक्स बाई टू, इस वाले 1 को लिख देंगे हम 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई टू। ठीक है, ये आ गया u इक्वल टू टेन इनवर्स पाई बाई 4 को पढ़ो a, एक्स बाई टू को पढ़ो b, ये a है ये b है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी आ गया तो ऐसे लिख सकते हैं हम टेन ए माइनस बी, ए है पाई बाई 4 माइनस बी है एक्स बाई टू, इससे ये कट हो गया तो u इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे हमने काट दिया, कोई लिमिट ही नहीं दी है, काट दिया। क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ u पाई बाई 4 का 0 माइनस 1 बाई 2 बाहर x का डिफरेंशियल 1, इस प्रकार डी डी एक्स ऑफ u माइनस 1 बाई 2 आएगा। समझ में आ गया कैसे किया हमने, cos x को cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया और जब भी 1 के साथ साइन दिया हो, 1 के साथ साइन दिया हो, cos उसका सिंगल हो तो cos x का ये फॉर्मूला लगा दिया, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसको लिख दिया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इससे ये कट हो गए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन ये बचा। अब हमने कॉस एक्स बाई टू ऊपर नीचे यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, यहाँ से बचा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, ये कट कर दिए, इस 1 को लिख दिया 10 पाई 4 माइनस टेन एक्स बाई टू एज इट इज,
इस 1 से कुछ नहीं बोले, इसे 1 इंटू 10x/2 लिख दिया, इस 1 को लिख दिया 10π/4, क्या लिख दिया 10π/4, इस वाले 1 को लिख दिया इंटू 10x/2 एड दिस। अब हम π/4 को a पढ़े, x/2 को b पढ़े, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b हो गया 10a माइनस b। इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा π/4 माइनस x/2, तो डी डी एक्स ऑफ u आएगा 0 माइनस 1/2 बाहर, x का 1 माइनस 1/2 डी डी एक्स ऑफ u आया। अब क्या करेंगे, ये है v इक्वल टू था sec इनवर्स x, तो डी डी एक्स ऑफ v आएगा 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 डी डी वी ऑफ डेट सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल ये होता है। अब इसको इससे डिवाइड कर देना, माइनस 1/2 को इससे डिवाइड कर देना, तो आपको डी डी वी ऑफ u प्राप्त हो जाएगा। हमें मेन चीज है, हमें इसका डिफरेंशियल आपको समझाना था, ध्यान करवाना था कि ये ऐसा होता है, मेन चीज को। अब आप इस सवाल को भी उतार लीजिए। ये वाला पार्ट आप लोगों ने उतार लिया होगा। इस पार्ट से आपका ये पार्ट 10 यही समाप्त हो जाता है। अब अगला पार्ट आपको अगली बार बताया जाएगा। हायर डिग्री के डेरिवेटिव्स आपको सिखाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपके अगले पार्ट में आएंगे। धन्यवाद।